हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्निफाई। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन कोड को इस्तेमाल करते हुए कोटाइल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं विदाउट एनी लाइब्रेरी सीखेंगे। अगर आपने कोटाइल की वीडियो जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल या थ्योरिटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी तो आप जाके हमारी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। लिंक उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोटाइल की बात करें, कोटाइल क्या होते हैं। कोटाइल जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपने जो आउटलाइर्स हैं उनको फाइंड करने के लिए अपने डाटा के अंदर। तो कोटाइल जो है हमारा Q1 Q2 और Q3 होता है। Q1 जो है वो बेसिकली हमारा जो डाटा है उसकी सॉर्टेड फॉर्म जो है उसका फर्स्ट हाफ जो होता है उसका मीडियन होता है, और Q2 जो है वो इंटायर डाटा की जो सॉर्टेड फॉर्म है उसका मीडियन होता है। और अगर हम लोग बात करें अपने Q3 की तो वो होता है बेसिकली दी सॉर्टेड डाटा जो हमारा है उसका सेकंड हाफ जो है उसका मीडियन। तो अगर हम लोग बात करें इन तीनों की तो इन तीनों में एक चीज कॉमन है। तीनों के अंदर हम लोगों ने डाटा का मीडियन निकालना है। मतलब कि Q1 फाइंड करना है तो फर्स्ट हाफ का मीडियन, Q3 फाइंड करना है तो सेकंड हाफ का। अगर हम लोग Q2 की बात करें तो जो हमारा इंटायर डाटा है उसका मीडियन। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्यों ना इस तरह करें कि हम लोग मीडियन का एक फंक्शन ही बना लें ताकि उसी फंक्शन को यूज कर लें अपने Q1 Q2 Q3 के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा मीडियन। उसको मैं अपना जो डाटा है वो पास करूंगा। वो पास करने के बाद सिंपल क्या करूंगा, जो मेरा डाटा है उसकी लेंथ फाइंड करूंगा। n इज इक्वल टू len का फंक्शन यूज करूंगा और इसको अपना जो डाटा है वो दूंगा। ये क्या करेगा, मेरे डाटा की जो लेंथ है वो निकाल के n के अंदर स्टोर करवा देगा। उसके बाद मेरे पास मिड निकालना पड़ेगा मुझे, ताकि मैं अपने डाटा का जो मिड है वो निकाल लूँ और मुझे पता चल जाए कि मेरे डाटा का जो मिड है वो क्या है। क्योंकि मेरे डाटा जो सॉर्ट आउट होगा उसका मिड ही तो असल में चीज़ होगी। मतलब कि अगर मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ Q1 तो मुझे मिड चाहिए, Q3 फाइंड आउट करना मुझे मिड चाहिए। हर चीज़ में मिड जो होता है वो ही मीडियन होता है। तो मैं मिड निकालूंगा। मिड निकालने के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, लेंथ को डिवाइड करूँगा 2 के साथ। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, मेरा डाटा जो है वो इवन है, नंबर ऑफ उसकी जो लेंथ है वो इवन है या ऑड है। तो इसको चेक करने के लिए मैं n का मान लूँगा 2 के साथ। अगर तो वो इज इक्वल टू 0 है फिर मैं रिटर्न करवाऊँगा जो मेरा डाटा का मिड पॉइंट है उसके अंदर मेरे डाटा के मिड पॉइंट से जो पिछला पॉइंट है उसको प्लस करूँगा और फिर 2 से डिवाइड करके जो मेरा आ रहा है वो भेजूँगा। और अगर मेरा जो डाटा है वो ऑड है, और अगर मेरा डाटा जो है वो ऑड है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो मिड पे मेरे डाटा के मिड पे जो वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न करवा दूँगा। ये मेरा फंक्शन बन गया मीडियन का। अब मुझे चाहिए मेरा जो फंक्शन, जो मेन फंक्शन है वो है क्वार्टाइल फाइंड करने का, क्वार्टाइल्स। तो यहाँ पे मैं इसको डाटा पास करूँगा। डाटा पास करने के बाद मैं सेम क्या करूँगा, डाटा को सॉर्ट आउट करूँगा। सबसे पहले मुझे चाहिए सॉर्ट, जो मेरा डाटा है एक पैटर्न के अंदर मेरा डाटा पर आना चाहिए, ठीक है। और उस मैं वो करूँगा सबसे पहले। उसके बाद मैं इसकी लेंथ फाइंड करूँगा। सेम वही लेंथ का फंक्शन यूज़ किया और उसको डाटा पास कर दिया। और उसके बाद मेरा जो Q2 है वो क्या है, Q2 जो है वो मेरा है मेरे सॉर्टेड डाटा का मीडियन। तो मैं Q2 इज इक्वल टू करूँगा मीडियन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे मेरा Q2 आ गया। उसके बाद मेरा जो Q1 है वो क्या है, Q1 जो है मेरा बेसिकली अभी यहाँ पे ये आएगा कि Q1 जो है वो मेरा है फर्स्ट हाफ का, Q3 जो है सेकंड हाफ का है। तो अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ डाटा और सेकंड हाफ ऑफ डाटा चाहिए। तो फर्स्ट हाफ ऑफ डाटा फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ए के अंदर स्टोर करवाऊँगा। ए इज इक्वल टू डाटा। यहाँ पे मैं स्लाइसिंग का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करूँगा कि स्टार्टिंग से लेके n डिवाइडेड बाय 2 तक जो है
जितनी वैल्यू है वो ए के अंदर स्टोर करवा दे। ये मेरा फर्स्ट हाफ आ गया। और उसके बाद बी के अंदर वो क्या करे, जो सेकंड हाफ है मेरा, वो डाटा का जो यहाँ पे अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर मैं इसको n डिवाइडेड बाई 2 से स्टार्ट करूँ तो वो मेरी एक वैल्यू जो है जो कि n डिवाइडेड बाई 2 पे पड़ी हुई है वो फर्स्ट हाफ के अंदर और सेकंड हाफ दोनों के अंदर वो लिख देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, n प्लस 1 करूँगा और इसको डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, ताकि मेरी जो एक वैल्यू है वो रिपीट ना हो। और इसको मैं कहूँगा लास्ट तक जितने भी आ रहे हैं वो इसी के अंदर स्टोर करो। अब यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आ गया, और मैं क्या करूँगा, Q1 जो है वो इज इक्वल टू करूँगा मीडियन ऑफ फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ मेरा क्या है, ए, और यहाँ पे Q3 अब मेरा क्या होगा, मीडियन ऑफ बी। बी मतलब सेकंड हाफ। अब मेरे पास Q1 Q2 Q3 आगे हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न करवाऊँगा Q1 Q2 और Q3। उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपने मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे Q1 Q2 Q3 जो है ये लिखूँगा। ये लिखने के बाद मैं इसको जो मेरा फंक्शन है कोटाइल का वो कॉल करूँगा। अब यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे रिटर्न पहले करवा रहा हूँ Q1, तो मैं लिखूँगा भी यहाँ पे Q1 पहले। अगर आप यहाँ पे Q1 रिटर्न करवा रहे हैं और यहाँ पे Q2 पहले लिख देते हैं तो वो क्या करेगा, Q1 की वैल्यू Q2 के अंदर स्टोर करवा देगा, जो कि गलत है। तो यहाँ पे अब मैं इसको अगर सिंपल रन करूँ तो मेरे पास क्या आया, 36 वैल्यू आ गई है Q1 की, और 39.5 आ गई है मेरी Q2 की, और Q3 की वैल्यू आ गई 43। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने बिना किसी बिल्ट इन लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए पाइथन कोड के बारे में पढ़ा कि किस तरह हम लोग क्वार्टाइल फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट लाइब्रेरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।